दोस्तों, आज अपलोड होने वाले वीडियो का टॉपिक है जिन्हें हारना बुरा लगता है वो 4 नियमों का पालन कर सफलता की संभावना बढ़ाएं। सफलता पाने का अर्थ क्या हुआ? मेरे देखे उसका अर्थ है आपकी ज़िंदगी में जो भी काम आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिस क्षेत्र में भी आप तरक्की करना चाहते हैं, वहाँ जो भी आप काम करें उनको बहुत कुशलता से करें, अच्छी तरह से करें, समझदारी से करें और समय से पूरा करें। यही है मेरे देखे सफल होने का अर्थ। सफल होने का एक और पहलू ये भी होगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को करने में आपका जो स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, आपके जो और रिश्ते हैं वो गड़बड़ाए नहीं, वहाँ पर आपकी कोई हानि ना हो। तो सफलता पाने का पहला नियम कहता है कि आपके जीवन में जो आप एक्शन करते हैं और उस एक्शन को करने में उससे पहले जो सोच विचार करते हैं, उनका जो एक स्वस्थ रिश्ता है उसको समझें। कुछ लोग सोच विचार करने में बहुत ऊर्जा, बहुत टाइम लगा देते हैं और जब कर्म करने की बारी आती है तो वो कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं, ये करें या वो करें। ये सोच विचार और कर्म के बीच का सही रिश्ता नहीं है। सोच विचार करके जो आप कर्म करने जा रहे हैं, सफल होने की दिशा में जो कदम उठाने जा रहे हैं, सोच विचार वहाँ पर मानसिक तनाव नहीं पैदा करना चाहिए। वहाँ पर आपके मन में चिंता, गुस्सा, चिढ़, कन्फ्यूज़न, किसी तरह का भय ये नहीं पैदा करना चाहिए। सही सोच विचार करना वो होता है जो आप कर्म करने जा रहे हैं उसके बारे में आपकी जानकारी बढ़ाए। जो भी आंकड़े आपको चाहिए हैं वो आंकड़े सोच विचार के माध्यम से आप पाएं। सोच विचार वो अच्छा होता है जो आपको बताए कि आने वाले दिनों में जो काम आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको किस तकनीकी कुशलता की ज़रूरत होगी। आप खुद उसको पाने के लिए कदम बढ़ाएं या किसी उन लोगों को इकट्ठा करें जिनके पास वो तकनीकी जानकारी हो। तो ये है सोच विचार और कर्म के बीच का हेल्दी, स्वस्थ रिश्ता। ये महत्वपूर्ण बात हमेशा ध्यान रखें मित्रों कि जो जीवन है वो कर्म की भाषा ही जानता है। आप क्या सोच विचार कर रहे हैं अपने मन में, वो उस भाषा को नहीं समझता है, नहीं जानता है। तो जीवन के साथ उसमें कुछ बदलाव लाना है, आपको तरक्की करनी है, सफल होना है, तो कर्म की भाषा बोलना शुरू करें अपनी परिस्थितियों के साथ, अपनी चुनौतियों के साथ। जल्दी सफलता पाने का दूसरा नियम है दोस्तों कि आप जिस राह पर भी आगे बढ़ रहे हैं सफल होने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपका चुनाव होना चाहिए। किसी और को ये हक कभी ना दें कि वो आपके जीवन का रास्ता तय करे कि आप इस रास्ते पे आगे बढ़ के सफल हो जाएंगे। वो अपनी समझ लगाकर, अपने जीवन में झांक कर जो रास्ता आपको बताएगा वो उसका रास्ता होगा, वो आपका रास्ता नहीं है। सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब आप उलझन का शिकार हो जाते हैं, जब आपको ये समझ नहीं आता कि आप क्या करें, कैसे करें। तो उस टाइम पे आपको उन लोगों की सलाह लेनी पड़ती है जो आपको लगता है कि वो सहायक सिद्ध होंगे, उनके पास वो कुशलता है, वो समझ है जो आपकी सहायता करेगी। लेकिन दोस्तों, ये नियम कहता है कि रास्ता चुनने का जो अधिकार है वो आपका है। उन लोगों को सिर्फ आपको बहुत सारे सॉल्यूशन देने का हक है। वो आपको बता सकते हैं कि ऐसा करो, दूसरे आदमी से पूछेंगे वो कहेंगे ऐसा करो, या कुछ आदमी हैं जो आके आपको बताएंगे कि ये 3-4 रास्ते हैं, इनमें से ये वाला रास्ता सबसे बढ़िया है। आप उनकी सबकी सुन लो। मार्ग बहुत सारे लोग बताएंगे, लेकिन जिस मार्ग पर आपको चलना है उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए। इसको जरा थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। आप अपना रास्ता चुनने का हक किसी दूसरे को क्यों देते हैं? क्योंकि आपके पास जानकारियों का अभाव है, अनुभव की कमी हो सकती है। आपको लगता होगा कि ये रास्ता जो है ये इस आदमी के पास ज़्यादा समझ है, ज़्यादा अनुभव है। ये बात ठीक भी हो सकती है, लेकिन उस आदमी से सवाल जवाब पूछना, अपने हित में जो कुछ भी आपके मन में शंकाएं उठती हैं उनको लेकर सवाल पूछना, ये आपका हक है। जब तक
आपकी सारी शंकाओं का निदान ना हो जाए, अपने सारे सवालों के जवाब आपको ना मिल जाए, तब तक आप उस रास्ते पर आगे बढ़ने की सोचिए भी मत। बाद में जाके अगर कभी असफलता की तरफ आपके कदम बढ़ने लगते हैं तो उसके लिए वो आदमी जिम्मेवार नहीं है जिसने आपको गलत सलाह दी। आप खुद जिम्मेवार होंगे, क्योंकि आपने पूरी जो समझ थी अपनी उसका इस्तेमाल नहीं करा, बहुत गहराई में जाकर ये नहीं नापा तोला, इसका आंकलन नहीं किया कि ये रास्ता सही भी है या नहीं। अपनी जिम्मेवारी से आप बच नहीं सकते। अपने सवाल पूछिए, अपनी शंकाएं सामने रखिए। आपको अनुभव हो ना हो, जानकारी हो ना हो उस क्षेत्र की, लेकिन अपने सवाल पूछकर आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और फिर अपनी समझ से आप चुनाव करिए उस रास्ते का जिस पे आपको आगे बढ़ना है। सफलता मिलने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जल्दी सफलता पाने का दोस्तों तीसरा नियम कहता है कि जब सफलता की राह में आगे बढ़ते हुए रास्ता कठिन हो जाए, चुनौतियां और गंभीर हो जाएं, परिस्थितियां और ज़्यादा मुश्किल हो जाएं, तो अपना हौसला मत छोड़िए, आगे बढ़ते रहिए। जो जितना ऊपर जाना चाहता है उसका मार्ग उतना ही दुश्वार होगा, कठिन होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बीच रास्ते में बैठ जाए, हौसला कम हो जाए, आत्मविश्वास डगमगाने लगे और वो अपनी मेहनत करने का जो उसका जज्बा है वो कमज़ोर पड़ने लगे या वापस लौटने की सोचने लगे। ये जो लोग सफल होना चाहते हैं जीवन में, उनके लिए ये रास्ता, ये तरकीब, ये तरीका बिल्कुल गलत है। सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए हो सकता है कि आपको सहायता की ज़रूरत पड़े, सहारे की ज़रूरत पड़े। हो सकता है आर्थिक सहायता चाहिए हो, तकनीकी सहायता चाहिए हो, तब आपको अन्य लोगों की तरफ अपना हाथ बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यह हाथ बढ़ाना कैसा हो, जरा इसको समझ लेते हैं। कभी आप कठिनाइयों की तेज धारा में अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं और किसी के सहारे की ज़रूरत है, तो उस इंसान का सहारा ऐसे लें जैसे कि किसी नदी की तेज धारा में फंसा हुआ इंसान रेलिंग को पकड़ लेता है। रेलिंग को पकड़कर वो अपना संतुलन बरकरार रख सकता है, लेकिन जब वो तेज धारा के उसमें से गुजर जाता है, वो जो कठिन समय होता है, जब वो बीत जाता है, तो वो रेलिंग को पकड़ के नहीं खड़ा रहता, फिर वो रेलिंग को छोड़ देता है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। सफलता की राह पर आगे बढ़ते हुए अगर आपको किसी की सहायता की ज़रूरत पड़े, सहारे की ज़रूरत पड़े, तो रेलिंग की तरह से उसका हाथ पकड़ें। जब कठिन परिस्थितियां बीत जाएं तो हाथ छोड़ दें, फिर अपने आत्मविश्वास के साथ अपने बलबूते पर सफलता की राह में आगे बढ़ना फिर से शुरू कर दें। किसी अन्य के सहारे को, उसकी सहायता को बैसाखी की तरह से अपने जीवन में कोई स्थान ना दें। बैसाखी अगर आप एक बारी किसी इंसान को अपनी बना लेते हैं तो आपका आगे बढ़ने का जो एक आत्मविश्वास है वो डगमगा जाता है और फिर बैसाखी का जो साथ है जीवन भर छूटता नहीं। आप हमेशा उलझन का शिकार बने रहेंगे। जो आपके सफलता की आगे बढ़ने की जो जिम्मेवारी आपकी थी, अब वो बंट जाएगी और वो आदमी पता नहीं आपकी सफलता की राह में सहारा बना ही रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और फिर एक आत्मविश्वास डगमगा जाने के कारण, किसी एक इंसान का बैसाखी की तरह से सहारा लेने के कारण आप हो सकता है कि सफलता की राह पर उतनी तेज़ी से आगे ना बढ़ सकें जितनी तेज़ी से आप अपने आत्मविश्वास के बल पर आगे बढ़ते। जल्दी सफलता पाने का चौथा नियम कहता है मित्रों कि आपके पास भरपूर ऊर्जा होनी चाहिए, जिसके की चलते आप सफलता की राह पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। और ये ऊर्जा आपको मिलती है, मैं वही बात दोहरा रहा हूँ जो हमेशा दोहराता हूँ, ये ऊर्जा आपको मिलती है अभी और यहीं के जीवन में एक्शन को साथ में रखते हुए, बहुत सचेत होकर, बहुत जागे जागेपन के साथ आगे बढ़ना। आगे बढ़ते हुए आप जो भी कर्म करेंगे, एक्शन करेंगे, उसमें ध्यान जो है आपका लगे। ध्यान लगने का मतलब होता है आपकी दिलचस्पी बनी रहे, आपका जोश और उत्साह बना रहे। इसके लिए बहुत ऊर्जा की ज़रूरत होती है और वो ऊर्जा आपको तब मिलती है जब आपका शरीर स्वस्थ होता है,
जब आपके मन में किसी तरह की चिंता और तनाव नहीं होता, जब आपके मन में कोई भय नहीं होता, कोई लालच नहीं होता, और ये सब शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आपका जो भावनात्मक इमोशनल स्वास्थ्य है, ये सब आपको मिलता है जब आप बहुत सजगता से जो एक्शन कर रहे हैं उसमें पूरा ध्यान लगाकर आप बहुत जागे जागेपन के साथ उस एक्शन को करते हैं। जब आप ध्यान की ऊर्जा से भरे होते हैं, जोश और उत्साह की ऊर्जा से भरे होते हैं, तो आपकी जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव होती है, और ये जो पॉजिटिव एनर्जी है ये आपके जीवन में वो सब आपके लक्ष्य पूरे करने लगती है जो आपको पूरा करना आपके लिए महत्वपूर्ण भी है और फायदेमंद भी है। अभी और यहीं के संसार में जीते हुए आपकी जो सजगता है वो आपको किसी भी आपके जीवन के जो भी क्षेत्र हैं, जो भी रिश्ते हैं, वहाँ पर कहीं पर भी आपको फेल नहीं होने देती है, असफल नहीं होने देती है। तब आपके जो कामकाज करने का जो एक क्षेत्र है वहाँ भी आप तरक्की करते हैं, आपके पारिवारिक रिश्ते भी अच्छे बने रहते हैं, दोस्तों के साथ भी आपका रिश्ता बहुत अच्छा होता है, परिवार वालों के लिए भी आपका रिश्ता अच्छा होता है, समाज के लिए भी रिश्ता अच्छा होता है। तो ये जो एक पॉजिटिव ऊर्जा है ये आपके बहुत काम की चीज़ है, और ये आपको मिलेगी सजग होकर, जागे जागेपन के साथ जीते हुए, अभी और यहीं के संसार में जीते हुए, कर्म की भाषा के साथ जीवन से जुड़ते हुए। तो दोस्तों, अपने इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको उपयोगी लगेगा और आप इसे शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।